मीडिया कर्मी बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यह प्रेस वार्ता 21 जून योग दिवस उसकी भाजपा तैयारियों को लेकर है। हम सबको मालूम है कि भारत की प्राचीन सभ्यता सदैव ज्ञान, स्वास्थ्य, सद्भाव की पक्षधर रही है। शून्य की खोज से लेकर खगोल विज्ञान, शल्य चिकित्सा और दर्शन में योगदान तक भारत सदियों से दुनिया को समृद्ध करता आया है। वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श में निहित दुनिया एक परिवार है। यह ज्ञान इस विश्वास को दर्शाता है कि सच्ची प्रगति मानवता के सामूहिक उत्थान में निहित है। योग दुनिया को भारत द्वारा दिए गए सबसे बड़े उपहार में से एक है। योग शारीरिक व्यायाम से कहीं बढ़कर जीवन जीने की एक शैली है जो मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। आज इसकी प्रासंगिकता खास तौर पर प्रबल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योगाभ्यास से एकात्मता की भावना का सृजन होता है। मन, शरीर और बुद्धि की एकात्मकता अपने परिवारों के साथ, जिस समाज में हम रहते हैं उसके साथ, साथी मनुष्यों के साथ, उन समस्त पक्षियों, पशुओं और वृक्षों जिनके साथ हम अपने सुंदर इस ग्रह को साझा करते हैं के साथ एकात्मकता ही योग है। भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति सदैव अनुराग रखने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। यहाँ यह बताना जरूरी समझता हूँ कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। 90 दिन के भीतर पूर्ण बहुमत से यह प्रस्ताव पारित किया गया, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित करने के लिए सबसे कम समय है। योग भारत के ज्ञान को कुशल नेतृत्व के प्रयासों से स्वीकार्यता का गौरवपूर्ण अध्याय है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में अपनी शुरुआत होने के बाद ही दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य मुहिमों में शुमार हो गया। योग 2015 से हर साल ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 में व्यापक भागीदारी देखी गई। इसमें लगभग 24.53 करोड़ प्रतिभागियों ने शिरकत की। सामाजिक संस्थाओं, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, सरकारी विभागों के माध्यम से आउटरीच को बढ़ाया गया। सोशल मीडिया के जरिए 3.48 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई गई, जबकि भारतीय दूतावासों और संस्थानों ने वैश्विक स्तर पर 5,45,000 से अधिक व्यक्तियों से संपर्क साधा है। ये उपलब्धियां स्वास्थ्य और एकता के वैश्विक सेतु के रूप में योग की भूमिका को पुष्ट करती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 1 दशक का प्रभाव सर्वेक्षण निष्कर्ष शीर्षक वाले इस सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि 11.2% लोग नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं। 13.4% लोग कभी कभी योग करते हैं और 41% लोग किसी न किसी रूप से
योग से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 19 और 20 जून को राजस्थान के जिला और मंडल स्तर पर संगठनात्मक रूप से योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित करेगी। भाजपा के सभी 44 जिलों और 1137 मंडलों में लगभग 1500 से अधिक कार्यक्रम योग दिवस के 2 दिन पूर्व संपन्न होंगे। 21 जून को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2014 में घोषित हुआ था, उसी कड़ी में आयोजित होने वाले सरकारी कार्यक्रमों में पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता अपनी भागीदारी निभाएंगे। प्रदेश के नगरपालिका, नगर परिषद एवं नगर निगमों में 1 से अधिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। इन कस्बा क्षेत्रों में महिलाओं के भी अलग से कार्यक्रम होंगे। कई स्थानों पर नवाचारों के साथ कार्यक्रम संपादित करने का प्रयास है। योग कार्यक्रम के साथ साथ योग प्रशिक्षकों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एवं पूरे राजस्थान में अपने मंडल स्तर तक कार्यक्रम संपादित करने के लिए पूरी ताकत से सक्रियता के साथ जुटी हुई है। इसके लिए अलग से हर जिले में, जैसे प्रदेश की टोली बनी है, संभागों के प्रमुख बने हैं, जिले के संयोजक सह संयोजक बने हैं, और इसी कार्यक्रम के लिए मंडलों में भी हमने संयोजक बनाकर इस बात को सुनिश्चित किया है कि 100% अपेक्षित स्थानों पर कार्यक्रम संपन्न हो। 19 और 20 को हो और 21 को सब सामूहिक कार्यक्रम में शरीक हों। आपके माध्यम से योग की इस उपयोगिता को, योग के प्रचार प्रसार को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज प्रेस वार्ता में आपको आमंत्रित किया गया। मैं अपनी बात को पूरी कर रहा हूं। इस संदर्भ में आपको कोई बात पूछनी हो, आपका स्वागत, अभिनंदन है। देखिए, सरकार के तमाम कार्यक्रम 21 जून को होंगे। उसमें प्रधानमंत्री से लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी एक एक प्रमुख कार्यक्रम में रहने वाले हैं। लेकिन पार्टी उसके 2 दिन पूर्व पार्टी के स्तर पर अलग से 19 और 20 को लगभग राजस्थान में 1500 स्थानों पर कार्यक्रम संपन्न करेगी। और वो तमाम लोग 21 तारीख को जो सामूहिक कार्यक्रम होंगे उसमें भी भाग लेंगे। राजस्थान के मुख्य कार्यक्रम को मरुधरा में होने का प्रस्ताव चल रहा है। तय होते पर जानकारी मिल जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जहां पर मुख्य कार्यक्रम होगा वहां स्वयं उपस्थित रहेंगे। डोटासरा की किसी बात को मैं गंभीरता से नहीं लेना चाहता, आप भी नहीं लेते होंगे, अतः मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सबका अपना सोच है, यही तो लोकतंत्र है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग बेबुनियाद आरोप लगाने में माहिर हैं। यही उनकी परंपरा है और इस कारण आम जन में उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो रही। ये भी कह रहे हैं कि आरपीएससी को भारतीय जनता पार्टी का संगठन चलाने का प्रयास कर रहा है, जबकि आप आरोप लगाते थे कि आरपीएससी के अंदर कांग्रेस का दखल है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आरपीएससी के अंदर दखल देने का प्रयास कर रहे हैं और बाद में पीछे हट रहे हैं। आरपीएससी ये स्वतंत्र विषय है, मेरे संज्ञान में आने पर मैं बताता हूँ। मुझे आज पार्टी ने योग दिवस के लिए बात कहने के लिए अधिकृत किया है। मैं अपना काम पूर्ण कर चुका हूँ। योग से संबंधित कोई भी बात आप कृपया पूछिए।
देखिए, अगर उर्दू और फारसी के शब्द अगर कम होने की परंपरा चल रही है तो मैं इसका अभिनंदन करता हूं। उर्दू तो मान्यता प्राप्त भाषा है सर। उर्दू के लिए है ना, मिक्स भाषा के लिए थोड़ी है। उर्दू है, उसका वजूद रहना चाहिए, उसका वजूद अलग से है, लेकिन कई मिक्सिंग कुछ है, और यदि वहाँ शुद्धता के लिए एक ही भाषा का प्रयोग होता है तो ये अच्छा प्रयास है। तो वैसे फिर अंग्रेजी भी अकादमी की अंग्रेजी भी बीच में क्यों रखी है? अंग्रेजी अपनी जगह बहुत आवश्यक है, अंग्रेजी का भी अभिनंदन है, लेकिन हिंदी में अंग्रेजी का प्रवेश है और वहां पर अगर हिंदी के शब्दों का प्रयोग बढ़ता है तो ये मेरी निगाह में अच्छी बात है। कहा जा रहा है कि सीधा नागपुर से निर्देश हो रहा है कि भगवा हटाया जाए, भगवा हटाया जाए। भगवाकरण शब्द से तकलीफ क्या है? हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की परंपरा, हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान की जीवन पद्धति में भगवा का अपना उच्च स्थान है। यदि उसमें बढ़ोतरी होती है तो ये अभिनंदनीय है। क्या लगता है? हाँ, दिखावा बन के रह जाता है, क्योंकि परंपरा जैसे आप बता रहे थे, आसान बोलती जैसे कई कार्यक्रमों में किया है। अगर दिखावा ही बनाना होता तो केवल 21 तारीख के कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें शरीक हो जाते। आम जन तक योग पहुंचे, पार्कों में योग पहुंचे, सवेरे के घूमने के स्थानों पर योग पहुंचे और आम जन योग के नजदीक आए। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी अलग से भी 2 दिन पूर्व 1500 स्थानों पर संगठन स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। धन्यवाद।